हमारे देश में काफ़ी ऐसे जगह हैं जो बाइक पे टूरिंग करने के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन कुछ सालों पहले तक हमारे यहाँ कोई पर्पस बिल्ट और खास करके अफोर्डेबल एडवेंचर टूरिंग बाइक्स नहीं थी। लेकिन आज का माहौल थैंकफुली थोड़ा अलग है, क्योंकि हमारे पास अब काफ़ी ऑप्शंस हैं जो हमें परफॉर्मेंस और प्राइस दोनों का अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। आज के कंपैरिजन में हमारी नजरें उन बाइक्स पे हैं जो ऑफ रोड, ऑन रोड और लॉन्ग डिस्टेंस राइडिंग में माहिर होने के साथ साथ कंफर्ट और फीचर्स का अच्छा कॉम्बिनेशन देते हैं। अब जैसा हम जानते हैं, रॉयल एनफील्ड का टूरिंग से कई दशकों का नाता है, तो जाहिर है कि हमारी पहली बाइक होगी रॉयल एनफील्ड हिमालयन। सिमिलरली एक इंटरनेशनल ब्रांड या एक्चुअली बाइक सीरीज जो अपने ऑन और ऑफ रोड राइडिंग के लिए मशहूर है, BMW की GS सीरीज बाइक्स, जिनका सबसे छोटा मेंबर BMW G310 GS आज का दूसरा बाइक है। और बात करें लॉन्ग डिस्टेंसेस को जल्द से जल्द पार करने का, तो एक और ब्रांड है जिसने अपना नाम डैकार रैली जैसे मुश्किल रेस में लगभग 2 दशक से जीत के बनाया है, और वो है KTM। आज हमारा ध्यान इसके 250 एडवेंचर पे है। तो ये थे आज के तीनों बाइक्स, चलिए शुरू करते हैं। तीनों बाइक्स को चलाने से पहले एक चीज जिसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा वो है इनकी सीट हाइट। हिमालयन के कम सीट हाइट की वजह से ज्यादातर लोग इसे आसानी से चला पाएंगे। वैसे ही G310 GS की सीट हाइट बेशक थोड़ी ज्यादा है, लेकिन क्योंकि ये बाइक ओवरऑल काफी स्लिम है, तो कम हाइट वाले राइडर्स के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर KTM 250 एडवेंचर के केस में थोड़ा दिक्कत होने लगता है, क्योंकि इसका सीट सबसे ऊंचा है, जिस वजह से ये बाइक करीब 5 फुट 8 इंच से कम हाइट वाले राइडर्स के लिए सूटेबल नहीं है। स्पेक शीट देख के ही समझ आता है कि तीनों बाइक्स के इंजन और परफॉर्मेंस में काफी ज्यादा फर्क है। शुरू करते हैं हिमालयन से। सबसे बड़े इंजन होने के बाद भी ये इन तीनों में से सबसे कम पावर बनाने के साथ साथ सबसे ज्यादा भारी भी है, लेकिन इस इंजन के ज्यादा टॉर्क की वजह से इसका एक्सेलरेशन दूसरे बाइक्स की जम के बराबरी करता है। दूसरी ओर है BMW G310 GS, जो सबसे ज्यादा पावर बनाता है और इन सब में से सबसे हल्का भी है। इस वजह से बात पिकअप की हो या इन गियर एक्सेलरेशन की, ये काफी आसानी से आगे निकल जाता है। और ताज्जुब की बात है KTM 250 एडवेंचर की, क्योंकि हालांकि इसका वेट और परफॉर्मेंस फिगर्स दोनों हिमालयन और GS के बिल्कुल बीच में आते हैं, लेकिन इसका अंदाजा आप इसे चला के नहीं लगा सकते। सिटी राइडिंग में 250 एडवेंचर G310 GS से थोड़ा ही आगे निकल सकेगा, ऑल्दो G310 GS का गियर बॉक्स अब भी उतना रिफाइंड नहीं लगता। इस बीच हिमालयन अपने वेट और थोड़े कम परफॉर्मेंस की वजह से पीछे छूटने लगता है, लेकिन हाईवे पे उतरते ही कहानी कुछ और लगने लगती है। BMW और KTM के शॉर्ट स्ट्रोक इंजन हाई स्पीड्स में थोड़े स्ट्रेस लगने लगते हैं, जबकि हिमालयन का लॉन्ग स्ट्रोक मोटर हाई स्पीड्स में बेझिझक क्रूज करते रहता है। साथ में KTM के इंजन में सबसे कम टॉर्क होने की वजह से इस पे हाई स्पीड्स में बिना गियर डाउन किए ओवरटेक करना काफी मुश्किल है। कंफर्टेबल बाइक पे राइड कितनी भी लंबी हो, दूरी का एहसास नहीं होता। अब कोई KTM को भी ये बता दे। 250 एडवेंचर का चैसी और सस्पेंशन सेटअप 390 से ही लिया गया है, तो इसका राइड क्वालिटी काफी स्टिफ है, जो इसके कम सस्पेंशन ट्रैवल और खास करके हार्ड सीट के वजह से और भी अनकंफर्टेबल लगने लगता है। G310 GS इससे एग्जैक्ट ऑपोजिट है। हाँ, यहाँ भी सस्पेंशन ट्रैवल कुछ खास नहीं है, लेकिन ये सेटअप है काफी सॉफ्ट, जिस वजह से ज्यादातर छोटे बड़े गड्ढों को ये आसानी से पार कर लेगा। हिमालयन का राइड क्वालिटी भी काफी अच्छा है, हालांकि G310 GS से थोड़ा कम, लेकिन ओवरऑल कंफर्ट के मामले में इसके पास एक और एडवांटेज है, जो है इसकी सीट। रॉयल एनफील्ड के मुताबिक ये डुअल डेंसिटी फोम से बना है, तो ये छोटे और लंबे राइड्स दोनों के लिए ही लगभग परफेक्ट है। KTM के DNA में ही मानो शार्पनेस है। इसके स्टिफ सस्पेंशन और चौड़े हैंडल बार की वजह से ये सिटी ट्रैफिक में शानदार हैंडलिंग देती है। और जब बात आए ऑफरोडिंग की, इसके पतले टायर्स कच्चे रास्तों को अच्छे से पकड़ते हैं, और इस पे असली मजा खड़े होकर चलाने में है, एक्सीलेटर को पूरा घुमाते हुए। इस मामले में G310 GS सिर्फ थोड़ा ही पीछे है,
इसका सिटी हैंडलिंग अच्छा है लेकिन KTM जितना नहीं, पर ऑफ रोडिंग करते वक्त इसका सॉफ्ट सस्पेंशन और पावरफुल इंजन आपको कंफर्ट और कॉन्फिडेंस दोनों देते हैं। हालांकि इसमें KTM की तरह फुल थ्रॉटल एक्साइटमेंट की थोड़ी कमी है। और फिर आते हैं हिमालयन पे, जिसके स्पोक व्हील्स, 2117 टायर सेटअप और लो एंड टॉर्क सीरियस ऑफ रोडिंग के लिए परफेक्ट है। इनफैक्ट इसे सिटी ट्रैफिक में भी चलाना काफ़ी आसान है। लेकिन हाँ, क्योंकि ये बाकी दोनों बाइक से करीब 25 से 30 किलो ज़्यादा भारी है, तो थोड़े कम एक्सपीरियंस वाले राइडर्स के मन में खास करके ऑफ रोडिंग करते वक्त इसे गिराने का डर बेशक रहेगा। अब हम आते हैं वो 3 सबसे अहम सवालों पे। कितने की है, कितना देती है और क्या क्या देती है। तो शुरू करते हैं इनकी कीमत से। जैसे आप देख सकते हैं 250 एडवेंचर हिमालयन से लगभग 35,000 रुपये महंगा है, लेकिन हिमालयन और G310 GS की कीमत में करीब 1 लाख रुपए का फर्क है। और 3 लाख रुपए की कीमत के बावजूद G310 GS में काफ़ी कम फीचर्स हैं। आपको LED हेडलाइट, ABS, स्लीपर क्लच और एडजस्टेबल लेवर्स मिलते हैं। लेकिन एक ताज्जुब की बात है कि स्विचेबल ABS जो 250 एडवेंचर, हिमालयन, यहाँ तक कि G310 GS के BS4 वर्जन में भी था, वो BS6 वर्जन में नहीं है। 250 एडवेंचर में भी सिचुएशन थोड़ा ही बेहतर है। हालांकि इसमें हेडलाइट हैलोजन है और LCD क्लस्टर में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं है, लेकिन आपको मोबाइल चार्जिंग सॉकेट मिलता है ताकि आप नेविगेशन मोबाइल से ही चला सकें। और इन दोनों की तुलना में हिमालयन थोड़ा और फीचर पैक्ड है। इसका क्लस्टर एनालॉग होने के बावजूद इसमें रॉयल एनफील्ड का ट्रेडमार्क ट्रिपर पॉड मिलता है, जहां ऐप के थ्रू मोबाइल से पेयर करके टर्न बाय टर्न नेविगेशन मिलता है। और जब बात है फ्यूल एफिशिएंसी की, तो सिटी में 250 एडवेंचर की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, लेकिन टूरिंग करते वक्त हिमालयन ही है जो बाकी दोनों को पीछे छोड़ देता है, क्योंकि ना ही सिर्फ इसका एफिशिएंसी ज़्यादा है, बल्कि फ्यूल टैंक भी तीनों में से सबसे बड़ा है। और इसी तरह BMW को सबसे बड़ा डिसएडवांटेज मिलता है, क्योंकि इसका फ्यूल एफिशिएंसी और टैंक कैपेसिटी दोनों सबसे कम है। आज के कंपैरिजन में सिर्फ पॉइंट्स टैली के मुताबिक जाएं तो BMW G310 GS और रॉयल एनफील्ड हिमालयन बराबर के विजेता हैं, लेकिन रियल वर्ल्ड सिनेरियो और ही है। G310 GS का राइड क्वालिटी बेशक अच्छा है, लेकिन इसके फीचर्स की कमी और खास करके ज़्यादा कीमत की वजह से काफ़ी लोग रॉयल एनफील्ड हिमालयन को ही चुनेंगे। इसके थोड़े रिलैक्स नेचर, सिंपल हार्डवेयर और थोड़े ज़्यादा फीचर्स की वजह से। और जहाँ तक बात है KTM 250 एडवेंचर की, ये ना ही सिर्फ KTM एंथुजियास्ट के लिए ही बनी है, बल्कि उन KTM एंथुजियास्ट के लिए जिनका ऑफ रोडिंग एक्सपीरियंस और खास करके ओवरऑल बजट 390 एडवेंचर के लिए काफ़ी नहीं है। तो अपने अगले लद्दाख ट्रिप में क्या आप हिमालयन को ही चुनेंगे या BMW का शानदार राइड क्वालिटी आपका दिल जीत चुका है? बताइए अपनी चॉइस कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और हर तरह के बाइक और स्कूटर के बारे में हिंदी में जानने के लिए बाइक देखो को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को भी दबाना मत भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, राइड सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।